आज हम सांख्यिकी के अंतर्गत आवृत्ति बहुभुज आलेख बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार से इसे बनाया जाता है। इसके लिए हम एक प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि वर्ग जो है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30 है तथा इसे संगत आवृत्ति दी हुई है 2, 5, 7, 4, 3। इसका हमको आवृत्ति बहुभुज आलेख बनाना है। तो किस प्रकार से इसका बनाएंगे, तो ग्राफ पेपर पे आप इस तरह से एक्स अक्ष और वाई अक्ष आप बना लीजिए। ये हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो गया और बराबर दूरी पे क्योंकि हमारा बोर्ड पे बनाना है जिसको हमने बराबर दूरी पे बांट दिया। इस तरह से वाई अक्ष को बराबर दूरी पे बांट लेते हैं। और यहाँ पे हम ले रहे हैं एक्स अक्ष पर एक खाना बराबर 5 और वाई अक्ष पर एक खाना बराबर 1। ऐसा हमने पैमाना ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए पहला खाना है तो 5 हो गया, फिर दूसरा होगा तो 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। इस तरह से हमने एक्स अक्ष पे ले लिया वर्ग को। अब वाई अक्ष पर आवृत्ति लेना है। अब आवृत्ति के लिए हमने 1 लिया है क्योंकि यहाँ पे हमको जो नंबर दिया हुआ है वो बहुत छोटे नंबर दिए हुए, इसलिए हमको एक खाने के बराबर 1 ले लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरह से हमने 7 तक ले लिया। 7 तक ही हमको जरूरत है। अब यहाँ पे देखिए पहला जो है वो 5 से 10 है, तो 5 को और उसकी आवृत्ति हमको दी हुई है 2, तो 5 को हम 2 तक ले जाते हैं। इसके लिए सहायता से आप सीधी लाइन खींच लीजिए और 10 को मिला देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आयत चित्र बना रहे हैं जो हमने पिछले क्लास में देखा है। तो आयत चित्र हम पहले निर्माण कर रहे हैं। दूसरा है हमारा 10 से 15, इसमें 5 तक है, इसको हम 5 तक ले जाते हैं और इस तरह से मिला देते हैं 15। फिर 15 से 20 है जो 7 तक है, 15 से 20 7 तक जाएगा और इसको भी हमने मिला दिया। इसी प्रकार से 20 से 25 है वो 4 तक है, तो इसको हमने 4 तक लिए। उसके बाद 25 से 30 है 3, इसको 3 तक ले जाते हैं। इस तरह से हमारा आयत चित्र बन गया है। हमको बनाना क्या है, आवृत्ति बहुभुज। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी आयत चित्र हमने बनाया है तो उसमें उसका मध्य बिंदु को हम प्रदर्शित करेंगे। तो मध्य बिंदु जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ऐसे सभी का कर देंगे। अब स्केल रखकर हम इसे मिला लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ हमारा 5 से 10 शुरू है, 5 से 10 ही हमारा वर्ग दिया हुआ है, आवृत्ति को दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 0 और 5 के बीच का बिंदु ले लेंगे और इसको हम मिला देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे हमको 25 से 30 तक ही वर्ग दिया हुआ है जिसकी आवृत्ति 3 है, लेकिन आगे हम इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे 30 से 35 के बीच का मध्य बिंदु लेंगे और इसके सहायता से इसको भी मिला देंगे। तो इस प्रकार से जो ये आलेख प्राप्त होगा इसको हम कहते हैं आवृत्ति बहुभुज।